चलो उससे पहले बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो हाँ है ना। नाउ स्टार्ट करना अपन लोग को पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में डिफरेंस क्या होता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस और क्या होता है ईएमएफ, पता है क्या? दोनों ही क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। बोलिए बोथ आर पोटेंशियल डिफरेंस, बट ईएमएफ कब होता है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब सर्किट क्या है, ओपन है आपका, और सर्किट को यदि शॉर्ट कर दोगे, इन दैट केस जब मेजर करोगे, दैट इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, ईएमएफ ऑफ द सेल। बोलिए। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होता है, अपन ई सेल से डिनोट करेंगे व्हाइल ईएमएफ को अपन लोग डिनोट करेंगे ई नॉट सेल से, मतलब दैट मस्ट बी क्या होगा, नॉट लगा दी, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोल सकते इसको। हाँ जी यस सर। देखते हैं लोग डिफरेंस में क्या लिखा है। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल व्हेन करंट फ्लो, और यहां पर क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट फ्लो नहीं होती। इट इज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, और ये क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल। अरे बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट लिखा है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ स्टडी करंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट। तो क्या होता है भाई, स्टडी करंट सुना है क्या? हाँ जी सुना तो है। सुना है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, इससे अपन लोग नया रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे अपन लोग हमारे दो हाफ सेल होते हैं, और हाफ सेल हमेशा ये सेल कोई भी लिखा होता है इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी लिखा होता है। क्या होता है बेटा, ए बी सी के फॉर्म में लिखा होता है। ए स्टैंड फॉर क्या होता है आपका, एनोड, बी स्टैंड फॉर होता है ब्रिज, दैट इज सॉल्ट ब्रिज, और सी स्टैंड फॉर होता है आपको कैथोड। अब दो बात, कौन कौन सी बात, कि एनोड पर क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है हमेशा रिडक्शन। बोलो हाँ है ना। इन दैट केस यदि बात करें अपन यहाँ पर, यदि हम लोग किसी सेल के बारे में बोले तो सेल में दो बातें हो रही है। यदि मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं किसी का, दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, दैट इज ईएमएफ बोल सकते हैं अपन लोग। तो एनोड वाले पर क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, बोलो हाँ या ना, प्लस कैथोड वाले पर क्या होगा रिडक्शन, बोलो यस और नो। तो ऑक्सीडेशन वाला प्लस रिडक्शन वाला दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर देंगे अपन लोग, ऐड कर देंगे। अब बात करें बच्चे, मैंने जो सिखाया वो क्या बोला आपको, कि हमेशा कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या करेंगे अपन लोग, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। तो बेसिकली ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, दैट मस्ट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्या होगा, एनोड, एंड दैट मस्ट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्या होगा, कैथोड। यदि बात करें बच्चे अपन लोग रिडक्शन में लिखना है, तो एनोड को कैथोड, एनोड को का ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करना, इन दैट केस क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं चाहे तो इट इज ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस क्या होगा, इट इज ई नॉट रिडक्शन के टर्म में लिख रहा हूं एनोड, और बोलो हाँ ना। हाँ सर। तो बेसिकली आपको याद रखना है दैट इज अ सी, सी स्टैंड फॉर कैथोड, ए स्टैंड फॉर एनोड। कब, जब रिडक्शन हमेशा यूज करेंगे। अब समटाइम क्या होता है कि चार ऑप्शन में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन दे देंगे। अब यदि दोनों को यदि ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, इन दैट केस एनोड वाला पहले आएगा और कैथोड वाला बाद में आएगा। बोलो है ना, ठीक है। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, इसकी वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी गिवन होगी, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी।
इसका वैल्यू आप लोग को निकालना होगा। तो बाय सिंपल सब्ट्रैक्शन आप लोग ये वैल्यू निकालेंगे। जबकि दूसरा जो है आपका दैट इज ई सेल, दैट इज सेल पोटेंशियल, इसको निकालने के लिए अपन लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगी, कंसंट्रेशन की टर्म वगैरह जानना पड़ेंगे, प्रेशर को देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर नर्स इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है भैया। तो फिलहाल में आप लोगों ने क्या देखा, व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, यस सर। चलिए तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग लिखा है ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? हाँ जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है? ये बेटा एक ही सेल है ना, दो सेल के बारे में थोड़ी। अरे हाँ ठीक है, यदि सेल में यदि हम क्वांटिटी बढ़ा दें, हम सेल की जगह छोटे सेल की जगह बड़े बड़े सेल लेंगे सेम वाले, तो सेल में क्या हो रहा है, वो कौन सा एलिमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। कितने अमाउंट में ले रहा हूं दैट इज नॉट डिपेंड्स। जबकि बात करें अपन लोग डेल्टा जी जो होता है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब उसको ऐड कर सकते हैं। तो डेल्टा जी को ऐड करेंगे लेकिन ई को कभी ऐड नहीं कर सकते अपन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसके बारे में कि रिडक्शन पोटेंशियल लिखा। अब रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर सिल्वर एजी प्लस में दिए है आपको, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इन दैट केस इट कैन रिड्यूस इनटू सिल्वर। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली सिल्वर का हुआ क्या है, रिडक्शन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिखा है इट इज ई रिडक्शन ऑफ, कितना होगा आपका, इट इज 0.8 वोल्ट दिया एट रूम टेम्परेचर। ये आपको याद कर सकते हो तो कर लो, सिल्वर का हमेशा। उसके अलावा यदि इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इट डजंट मैटर कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वांटिटी को आपने डबल कर दिया, ई रिडक्शन रिमेन्स क्या होगा आपका, सेम ही रहेगा। ठीक है, अरे बोलो आगे बढ़े, चलो देखते बच्चे आप लोग। इट इज अ डिवाइस इन विच 2 इलेक्ट्रोड आर फिटेड इन सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड बोथ आर ज्वाइंट थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, सेल भी क्या होते हैं आपके, दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और एक सेल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। अरे बोलो हाँ है ना सर? सॉल्ट ब्रिज बताऊंगा अभी, है ना। तो यहाँ पर लिखा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है भैया, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर बाय सप्लाइंग करंट। तो बेसिकली बात करें, एक रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा अपने खुद से होती है, बोलो हाँ है ना। हाँ जी, चलो कुछ और बातें करते हैं। ये ना कॉपर जिंक पेयर, अरे बोलो कॉपर जिंक पेयर सुना है सेल्स में? हाँ सर। चलो अमंग देम जिंक और दूसरा मैंने बोल दिया कॉपर, बाकी फिर ZnSO4 वगैरह वगैरह वो सारी चीजें हैं अपनी। यदि इन दोनों से सेल मुझे बनाना है तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, बोलो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ज्यादा रिएक्टिव हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं बोलो, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन जल्दी रिड्यूस हो सकता है, जिंक। बोलो जिंक, मतलब जिंक खुद जल्दी रिड्यूस जल्दी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देगा, इन दैट केस जिंक होगा। हाँ यस। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि जिंक और कॉपर को यदि संग में रख दिया मैंने तो जिंक का काम होगा Zn2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस कॉपर जो रहेगा, कॉपर के सॉल्यूशन में 2 प्लस इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके दे गेट रिड्यूस, मतलब ये पेयर जो रहेगा इन दैट केस ये ऑटोमेटिकली हमेशा एनोड पर वर्क करेगा और हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैथोड पर होगा, और ये हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। इन दैट केस क्या होगा, इसका इसके ऊपर डिपोजिशन होगा। बट ये तो नेचुरल फिनोमेना होगी, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बात करें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या होता है आपका, हाइड्रोजन के ऊपर आता है, अरे बोलो हाय ना। और कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है। इन दैट केस क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले हमेशा एनोड बनाए जाते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, कैथोड बनाए जाते हैं। मतलब बेसिकली जिसकी नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपका हमेशा, वो क्या होगा आपका हमेशा एनोड बनाया जाएगा, और जिसका
ज्यादा नेगेटिव कीजिए, कम नेगेटिव हो, या फिर बात करें जीरो हो, या फिर जीरो से भी पॉजिटिव हो आपका, इन दैट केस क्या होगा, कैथोड बनाएगा। अब मैंने बोला कि बाय नेचर ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और ये हमेशा रिड्यूस होगा, बट यदि मैं इसका रिवर्स चाहता हूं तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे तो यहां पर क्या रहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, बोलो हाँ है ना। जब ये दोनों ही रिएक्शन कर रहे थे इन दैट केस क्या हो रहा था आपका, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो बात करें बच्चा बोलो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो कंटिन्यूस क्या होगी, आपकी सप्लाई ऑफ एनर्जी बनती आएगी, अरे बोलो हाँ है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ये वाला सेल, ठीक है। यस अब बात करें बच्चे अपन लोग रिवर्स में सोचते हैं, हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसा हो कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाए। मतलब क्या ये कभी पॉसिबल होगा, क्या कॉपर आयन, ये कॉपर मेटल इतना ज्यादा अच्छा हो सकता है कि जिंक को रिड्यूस कर दे, अरे बोलो हाँ जी, क्या कॉपर जिंक को रिड्यूस कर सकता है कभी भी किसी भी कंडीशन पे, नहीं सर। हाँ जी। तो बेसिकली जब ऑटोमेटिकली रिएक्शन कर रहे थे, जब फॉरवर्ड साइड रिएक्शन थी, इन दैट केस क्या रहा था, कंटिन्यूस रिएक्शन चल रही थी और साथ में क्या हो रहा था, सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, एक सेल बोलेंगे अपन लोग, एक सेल, दैट इज बैटरी। बट यदि मैंने रिवर्स चला दी रिएक्शन, जो क्या है आपका स्पॉन्टेनियस की जगह नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इन दैट केस मुझे सप्लाई ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो रिवर्स रिएक्शन करा सकता हूं, बट क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी, तब ये होगा। इलेक्ट्रिसिटी यदि बंद होगी तो रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। इसको इन दैट केस क्या बोलेंगे अपन लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यस ठीक है। सर इधर तो अपन जिंक और कॉपर ले रहे, तो कॉपर 2+ कहाँ से आ रहा है? हाँ नहीं बेटा, बेसिकली हम लोगों ने जिंक जो लिया है, बेसिकली सेल बात करें अपन लोग, सेल में अकेले इलेक्ट्रोड थोड़ी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी तो होते हैं। जिंक के रॉड को डिप करते हैं अपन लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन, हाँ सर। है ना। कॉपर रॉड को डिप करेंगे इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो बनाऊंगा सेल अभी थोड़ी देर में, अभी फिलहाल में समझाने के लिए बात बोली, ठीक है। ठीक है सर। चलो क्या लिखा भी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, यहाँ पे सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। और गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इन दैट केस एनर्जी प्रोवाइड होगी। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सर। हाँ जी। सर आपने यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा है, हाँ तो आपने दोनों जगह रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ये तो बता दिया, बट ये स्पॉन्टेनियस का क्या था? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, ये फास्ट रिएक्शन हो रहा है इंस्टेंटेनियस नहीं, सर, इंस्टेंट, हाँ अपने आप से होना। जो ऑटोमेटिकली हो रहा है जिसे करवाया गया है ना, जिसको अपन लोग कंटिन्यूस नहीं कराते, बस एक बार स्टार्टअप लगता है, समटाइम यदि लगता है तो, अदरवाइज जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है ना, अपने आप से चलती है स्पॉन्टेनियस। और जो प्रोसेस अपने आप से नहीं चलती, फॉर एग्जांपल मुझे पंखा चलाना है, तो पंखा खुद से चल सकता कभी नहीं। नहीं चल सकता, इन दैट केस करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी, मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब 2 घंटे सप्लाई यदि आप सोचेंगे कि काम कर 15-20 मिनट तो खुद से चल जाए, लाइट चली गई तो चलेगा क्यों, नहीं। मतलब इन दैट केस क्या होगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो बात करें गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो क्या होती है, आपकी एनर्जी बनती है, और यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी यूज होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो दैट इज जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो लिखा है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और यहां पर क्या लिखा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर कि ऐसा कभी करते हैं हम लोग तो हमारे पास में जो बैटरीज होती हैं वो डुअल नेचर की होती है, बोलो है ना। मोबाइल फोन की बैटरी जो होती है, या फिर मैंने बोला इन्वर्टर बैटरी होती है, तो दोनों काम करती हैं, वो डिस्चार्ज भी होती है और चार्ज भी होती है, जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा कर लेती हो, अरे बोलो। तो यदि मोबाइल फोन को यदि हम लोग चार्जिंग पे लगाते हैं, इन दैट केस उसकी बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, बोलो है ना, मतलब चार्जिंग होती है। और जब मोबाइल फोन को अपन लोग बाहर निकाल लेते हैं, डिस्चार्ज मतलब चार्ज से बाहर निकाल लेते हैं, इन दैट केस क्या होगा कि हम उसके फंक्शन यूज करते हैं, इन दैट केस धीरे धीरे क्या होती है, बैटरी यूज होती है, मतलब डिस्चार्जिंग होती है।
ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए कंडीशन ये होती है दैट मस्ट बी अकर इन सिंगल कंटेनर, जबकि बात करें वोल्टिक सेल हमेशा क्या होता है, दो कंटेनर में होता है और दोनों अलग अलग हाफ सेल होते हैं, दोनों को जब कंबाइन करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, फुल सेल। नेक्स्ट मैंने बोला कि एनोड हमेशा क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, कैथोड हमेशा नेगेटिव होगा। तो याद ये रखेंगे कि हमने वो सारे एक्सपेरिमेंट जहां पर एनर्जी यूज की है और कोई एक्सपेरिमेंट कराया कैथोड नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल बात करें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, याद है? अरे बोलो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड क्या था, नेगेटिव था, बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. बात करें कि कैथोड जब नेगेटिव होगा मतलब हम लोग सप्लाई ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, है ना, और कैथोड जब पॉजिटिव होगा, जो हमेशा होना चाहिए, इन दैट केस क्या हो रहा है कि एनर्जी सेल प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट मैंने बोला कि डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाइस हो, बिकॉज नॉन स्पॉन्टेनियस है। इन दैट केस ई सेल क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों के साइन क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। और डेल्टा जी क्या होगा आपका यहाँ पे, नेगेटिव होगा, इन दैट केस ई सेल बिकम्स पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, और वहां पर नेगेटिव एनर्जी का मतलब, नेगेटिव एनर्जी की हो रहा है मतलब एनर्जी यूज हो रही है आपकी। सॉल्ट बेस पहले वाले में रिक्वायर्ड नहीं होगा, वाइस हो, बिकॉज एक ही सेल के अंदर हो रहा है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है आपका, दो अलग सेल, इन दैट केस सॉल्ट ब्रिज लगेगा। अभी समझाता हूं इसको क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। नेक्स्ट लिखा आपका रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके डुअल नेचर होता है, वो चार्जिंग भी करते हैं एज वेल एज डिस्चार्जिंग भी करते हैं, बोलो है ना? जी Yes, sir. लिखा आपका in this type of cell chemical reaction stop when equal and opposite EMF applied on the cell, and applied EMF is slightly higher than the EMF, then the chemical reaction of the cell get a reverse and the current flow in opposite direction। समझा क्या? तो बेसिकली एक सेल में पोटेंशियल जो होता है दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब यदि मैंने उतना ही अमाउंट का पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई कर दिया दैट मस्ट बी एक्सटर्नल पोटेंशियल, इन दैट केस क्या होगा, सेल अपना वर्क करना बंद कर देगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। यदि मैंने अप्लाइड पोटेंशियल को और ज्यादा डाल दिया, इन दैट केस क्या होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगा, मतलब वो सेल जो डिस्चार्ज हो रहा था अब वो क्या होगा, चार्जिंग होने लगेगा। तो ये क्या होता है, कुछ मतलब पर्टिकुलर पेयर के लिए एप्लीकेबल हो गया, हम हर एक सेल को ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो बाय नेचर होता है। या फिर बात करें अपन लोग लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा। नेक्स्ट लिखा है आपका नोट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ओनली रिलेटिव टेंडेंसी नॉट एब्सोल्यूट टेंडेंसी, बोलो हाँ या ना? ये आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे से कि करंट जा रहा है, कहां से जा रहा है, इलेक्ट्रिक स्विच से कहां जा रहा है आपका, टुवर्ड्स फैन। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे, स्विच के साइड, वायर मोटा हो जाएगा। Yes, sir. अरे बोलो। तो इलेक्ट्रॉन देना और लेना बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव टेंडेंसी होती है, कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाता है, वो देखेंगे सॉल्ट ब्रिज जैसा काम करता है। एक सिंगल हाफ सेल क्या होता है, कभी वर्क नहीं हो सकता आपका, इसके लिए एक दूसरा हाफ सेल चाहिए, मतलब एनोड है तो आपको कैथोड लेना ही कंपलसरी है, कैथोड है तो एनोड लेना कंपलसरी होगा। ये दोनों ले लिए तो ही सेल है आपका वर्किंग में, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कराते आओगे और पता चला कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई है नहीं है तो सेल वर्क ही नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग यहाँ पर, छोटी छोटी सड़ी डेफिनेशन है, ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसफरेंट नंबर या फिर हिटॉर्फ नंबर, इसको अपन लोग 5 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लेके इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट करीड बाय एक आयन। तो मैंने बोला यहाँ पर कि TA स्टैंड फॉर क्या होगा, करंट कैरिड बाय एनाइन डिवाइड बाय टोटल करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन, और TC स्टैंड फॉर क्या होगा, इट इज द करंट कैरिड बाय कैटाइन डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन। इट इज जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन। अरे बोलो, फ्रैक्शन बोल दिया, इन दैट केस क्या होगा, दोनों का एडिशन कर देंगे, दैट बिकम्स क्या होगा, 100%। Yes, sir. अब आता है आपका नर्स इक्वेशन, तो इसको डेराइव करा दूं? हाँ जी, यस सर। यार मीटिंग कितनी मिनट बची है, 7 मिनट बची है, हो जाएगा अपना? आपको पता सर। चलो देख लेंगे। तो बात करें बच्चे अपन लोग, दो रिलेशन में बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन EMF या फिर सेल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी।
क्या होता भैया? बाय डेफिनेशन सुन लो चाहो तो, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है बोलो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी? पढ़ा ना 11th रेडॉक्स, सॉरी थर्मो, बोलो प्रत्युष। यस सर। क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन? कौन सी एनर्जी होती है? जो फ्री भी एनर्जी बोल देते हैं अपन लोग। फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो भी यूजफुल एनर्जी होती है वर्क करने के लिए, मतलब बेसिकली कभी कोई भी चीज हो रही है आपकी, है ना, और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारी एनर्जी है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी को बेसिकली यूज कर रही है दैट इज नोन एज व्हाट? गिव्स फ्री एनर्जी। अरे बोलो। यस सर। मतलब बेसिकली बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पर कोई सेल यदि वर्किंग में है और वर्क में है, इन दैट केस क्या हो रहा है कि जो भी वर्क डन हो रहा है आपका, दैट मस्ट बी क्या होगा? गिव्स फ्री एनर्जी। अरे बोलो। यस सर। यस तो सर। सेल एनर्जी को बना रहा है, इन दैट केस क्या होगा? दैट मस्ट बी पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा? इट इज नेगेटिव। इट इज माइनस डब्ल्यू। अरे बोलो हाय ना। सर Yes. फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टा रहता है ना ये? हाँ, केमिस्ट्री में सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, फिजिक्स में क्या होता है? सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चलता है। तो सेल तो हमारा सिस्टम है ना, और वो यदि वर्क कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इन दैट केस दैट मस्ट बी क्या होगा? वर्क डन बाय द सेल। मतलब एनर्जी किसकी यूज हो रही है? सेल की खुद की एनर्जी यूज कर रहा हो। इन दैट केस एक ऐसा सेल है जो क्या हो रहा है आपका? दैट इज माइनस, तो मैंने ये ले लिया। अब व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्क? तो एक ऐसा सेल है जो ई सेल, दैट इज ई सेल पर वर्क कर रहा है, दैट इज पोटेंशियल। और साथ में क्या हो रहा है कि एन फैराडे चार्ज को यूज कर रहा है। तो एन फैराडे चार्ज इलेक्ट्रॉन, सॉरी एन फैराडे इलेक्ट्रॉन को, एक चार्ज को यूज करके इतना ईएमएफ क्या कर रहा है आपका? यूज कर रहा है। तो यहां पर कुछ वर्क हो रहा है। इन दैट केस क्या होगा कि दैट बिकम्स क्या होगा? एन एफ ई। यदि बात करें इसी में हम लोग कुछ और चेंजेस कर दें, दैट इज डेल्टा जी को यदि मैंने नॉट लगा दिया तो ये माइनस डब्ल्यू सेम ही रहेगा, और यहां पर बस एक ही चेंज होगी, दैट इज क्या होगा? इट इज ई नॉट सेल। मतलब ये स्टैंडर्ड ले लिया, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो ये भी क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत कॉमन है कि यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज माइनस का एन एफ। तो मैंने आपसे बोला था कभी भी हम लोग ई सेल को, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल को जब हम एडअप करते हैं, 2 या 3 रिएक्शन को जब हमने ऐड कर दिया, तो बेसिकली क्या करते हैं अपन लोग? यहाँ पर ई को एड नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब बेसिकली हम उसमें एन इंटू एफ और कर देंगे तो डेल्टा जी बन जाएगा, और डेल्टा जी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। अरे बोलो हाय ना। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर एक रिलेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज डेल्टा जी नॉट प्लस क्या होगा? इट इज आर टी एल एन क्यू। हाँ सर। पढ़ा है क्या? तो आर टी बताइए आपको, एल एन क्यू स्टैंड फॉर क्या होता है? इट इज रिएक्शन कोशेंट। हाँ जी। हाँ सर। अब बेसिकली कौन सी रिएक्शन के बारे में बात हो गई? दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। अब रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट होगा डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता ना, यस। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है आपका। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट दोनों की वैल्यू यदि रखो यहाँ पर, तो क्या होगा? इट इज माइनस एन एफ ई आ जाएगा आपका। सर हटा दिया मैं, यहां पर लिख दिया माइनस एन एफ ई नॉट आ जाएगा, प्लस क्या होगा? इट इज आर टी एल एन क्यू आ जाएगा। बोलो हाय ना, बोलिए। यस सर। अब माइनस एन एफ माइनस एम एन इज कॉमन, इन दैट केस क्या होगा? डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज ई सेल इक्वल्स टू क्या होगा? इट इज ई नॉट सेल माइनस क्या होगा? इट इज आर देन टी डिवाइड बाय क्या होगा? इट इज एन एफ।
अब नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पर क्या दिया, इट इज नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग दिया है तो इसमें अपन एक काम करते हैं 2.303 का ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दैट केस इट बिकम्स log 10 हो जाएगा। हाजी यस सर। मैंने बोला स्टैंडर्ड कंडीशन एट मतलब t इक्वल्स टू क्या है आपका, दैट इज 298 या 25 डिग्री सेल्सियस बोल दिया आपने, 25 डिग्री सेल्सियस t हो गया आपका, r का वैल्यू क्या फिक्स है आपका, इट इज पॉइंट सॉरी इट इज 8.314। यस सर। F स्टैंड फॉर क्या होता है, इट इज फैराडे, तो फैराडे चार्ज कितना होता है आपका, इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या होता है पता है क्या, 96,500। इट इज 96500, क्या होगा कूलम। कूलम चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो आपको ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, मतलब एक्सेप्ट n, n क्या है आपका, वेरी करेगा सेल टू सेल, यदि सेल अलग किया इन दैट केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अलग होंगे, सिल्वर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिंक होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम होगा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन दैट केस यहाँ पर ये सारी वैल्यू यदि मैं रख दूं और यहाँ पर जो आएगा दैट मस्ट बी क्या होगा, इट इज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, इसको 0.06 भी ले सकते हैं, डिवाइड बाय n, और ये हो गया log ऑफ QC, ये हो गई आपकी नर्स इक्वेशन। ठीक है।